और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। अमित शाह के आवास पहुंचे हैं पवन सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे पवन सिंह। विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी उनके साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ही पवन सिंह की मुलाकात आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई है और उसी दौरान उस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे और हमेशा हमारे साथ हैं। और देखिए, पावर स्टार पवन सिंह को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में क्या पवन सिंह को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है किसी विधानसभा क्षेत्र से, क्या उन्हें भी उम्मीदवार घोषित किया जाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पवन सिंह अमित शाह के आवास पर पहुंच गए। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ अमितेश फोन लाइन पर हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? अचानक अभी अमित शाह के घर पर पहुंच गए हैं पवन सिंह। देखिए, अमित शाह से मुलाकात करने पवन सिंह पहुंचे हैं और आज जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा से, उसके बाद सब कुछ सामान्य होने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया और बीजेपी की पूरी कवायद भी इस बात को लेकर के हो रही है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सब कुछ सामान्य हो जाए। उसके बाद से पूरे एनडीए के लिए शाहबाद क्षेत्र में और मगध क्षेत्र में हमें फायदा होगा। और उसी कड़ी में जब उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई है, सब कुछ सामान्य जब हो गया है, तो उसके बाद अभी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं पवन सिंह। साथ में विनोद तावड़े बीजेपी के प्रभारी भी हैं और ऋतुराज सिन्हा भी साथ में मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी अपने जो कवायद बीजेपी की चल रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर के और खासतौर से शाहबाद और मगध क्षेत्र को लेकर के बीजेपी का कंसर्न यह था कि पवन सिंह ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा काराकाट से, उसके बाद कई लोकसभा क्षेत्र में पूरे शाहबाद मगध एरिया में उसका नुकसान उठाना पड़ा था बीजेपी को और तमाम एनडीए के घटक दलों को भी। पूरा इक्वेशन बीजेपी का खराब हो गया था। अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि पवन सिंह को वापस बीजेपी में ला करके और उपेंद्र कुशवाहा से रजामंदी दिलवा करके पूरे समीकरण को साधा जाए और कास्ट इक्वेशन को भी साधने की कवायद चल रही है। कुशवाहा और राजपूत समुदाय के जो खास तौर से जो दोनों नेता हैं वहाँ के, उनको एक मंच पर एक साथ लाया जाए एनडीए में, जिससे जो आपस की जो कटुता थी जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी थी, वो कटुता खत्म हो जाए और सब लोग एक साथ आए। तो निश्चित रूप से अमितेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदवारी पर भी कोई चर्चा हो सकती है? जाहिर तौर पर मनमुटाव को तो खत्म किया ही जा रहा है, लेकिन क्या उम्मीदवार भी पवन सिंह बनाए जा सकते हैं? ऐसी भी कोई संभावना है क्या? देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन पवन सिंह जो है आरा के साथ साथ उस इलाके में, शाहबाद इलाके में एक या दो और भी सीटें चाहते हैं अपने समर्थकों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए। तो पवन सिंह की पूरी कवायद है, वो चाहते हैं विधानसभा चुनाव भी लड़ें और चलिए देखने वाली बात होगी अमितेश की आगे क्या कुछ होता है। लेकिन मुलाकात इस वक्त हुई है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं।